देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया गया। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इसी पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी मिल सकेगी। सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ एमओयू भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। चमोली के विकासखंड पोखरी के हापला गोपेश्वर मोटर मार्ग पर जगह जगह सड़क गड्ढे में तब्दील हो रखी है, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई बार स्थानीय लोगों ने पीएमजीएसवाई पोखरी को ज्ञापन दिया है, लेकिन विभाग मौन बैठा हुआ है। भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद 27 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन अधिकारियों को 1 वर्ष के कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शास्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना मानचित्र, अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार जैसे सैन्य और कानूनी संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। बहुत खुशी हो रही है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि देश सेवा में मेरा बेटा आज मुख्य धारा में शामिल हो गया है आईटीबीपी में और अफसर बन गया है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है, हमारे परिवार को भी और हमारे घर वालों को और सबको। ये प्रेरणा बालक को शुरू से ही उसकी ख्वाहिश भी थी और हमारी भी चाह थी कि आप बिजनेस में ना आकर के और मुख्य मतलब देश सेवा में अपने आप को देश सेवा में लगा रखो। It's a very proud moment for me. I've been training here for the past 1 year, and today my parents have come here from far distance, and along with them and my relatives, they have also arrived here. And after getting training here for 1 year, we have learnt a lot, and will continue to serve the country. And whatever we have learnt over here, we will try to replicate those training skills during our duty, and will perform our duties with utmost integrity and courage. कि आज इतना इम्पोर्टेंट डे है सर, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। और सर आईटीबीपी सर, जैसे आप जानते हैं, इस टाइम पे सबसे इमर्जिंग फोर्स है इंडो चाइना रिलेशन को लेके। और जैसे एक्सपेंड हो रहा है हमारा बॉर्डर चाइना साइड, अभी आपने देखा होगा कि सिक्किम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जितना भी होता है, उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उसमें आईटीबीपी सबसे आगे है सर। जो माउंटेनिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो हमें इस स्किल्स को लेके सिखाया गया है पूरा। यहाँ पे जो रॉक मॉड्यूल चलता है हमारा, माउंटेनिंग मॉड्यूल, उसको लेके हमें पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस फोर्स का पार्ट हूँ जो आगे चल के देश की सेवा कर सकेंगे। मसूरी हाथीपांव मार्ग पर दिल्ली से आए पर्यटकों का वाहन खाई में जा गिरा, जिसमें सवार एक महिला की मौत हो गई और अन्य लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हाथीपांव जाने वाली रोड पर क्लाउड एंड के पास एक कार खाई में गिर गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना मसूरी पुलिस में आपदा उपकरण की घटनास्थल पर रवाना हुई। वाहन में फंसे कुल 4 लोगों को उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल रंधौर मसूरी भिजवाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने ऑल टेरेन व्हीकल का भी निरीक्षण किया। सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही के लिए इसका उपयोग किया जाना है, ताकि यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं यहां से संचालित की जाने वाली हेली सेवा को लेकर भी पर्यटक और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सतपाल महाराज ने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भवन बना है, ये भारत के अंदर पहला कार्टोग्राफिक म्यूज़ियम बना है। और यहाँ पर क्योंकि सर्वे जनरल का हेडक्वार्टर्स थे, तो उन्होंने क्या क्या देश के अंदर किया है, कैसे कैसे देश के अंदर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। और राधानाथ सिकदर जी को भी हमने सम्मान दिया है, उनके नाम पर हेलीपैड को डेडिकेट किया गया है। तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी एवरेस्ट के ऊंचाई को नापा और मैं समझता हूँ कि इससे
हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि भारत में क्या काम किया गया है। ब्रिटेन के बाद हिंदुस्तान दूसरा देश था जहाँ पर फिज़िकली जंजीरों को लेकर के इसको नापा गया। और आप कल्पना कीजिए कि कैप कमरन से लेकर के, चेन्नई से लेकर के और यहाँ तक जंजीरों से नापा गया, किस प्रकार का टेरेन था, जंगली जानवर, हाथी, बिच्छू, सांप, उन सब के बीच में से गुजरते हुए उन्होंने ये काम किया। तो आज निश्चित रूप में हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है और उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने इस काम को संपन्न किया। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो स्थानीय हैं, उन्हीं को ही ट्रेन करा जा रहा है, स्थानीय रोज़गार दिया जा रहा है। नॉर्मली जो टेंडर कंडीशंस होती हैं उसमें 40-50% होता है, हमारे पास 70% से ज़्यादा लोकल एम्प्लॉई है। और अभी भी हमारी यही है, काफ़ी बच्चों की ट्रेनिंग चल भी रही है कि लोकल्स को हम इतना प्रमोट करें और उनको इतना ट्रेंड कर दें इन जगहों के लिए कि उनको अपना धरोहर समझ के वो अपनी तरीके से इसको संभालें। और यही हमारा है इसमें। और लोकल इकोनॉमी इससे इतनी रिवॉल्व हो जाएगी, जब इस लेवल का टूरिस्ट आएगा लंदन, यूरोप में और अमेरिका में इसकी प्रमोशन होगा। अभी भी आप देखिए इसकी ब्रांडिंग इतनी हाई क्वालिटी की हो रखी है, तो वहाँ से जब लोग आएंगे तो आपका लोकल जो आपका नीचे कोई मैगी वाला भी है, कोई चाय वाला भी है, उसका भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हो जाएगा जगह का, उसका भी बढ़ेगा। आप सोचिए छोटी सी जगह पे जब टूरिज़्म बढ़ता है, टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आखिरी व्यक्ति तक को उस एरिया को लाभ पहुंचाती है। तो इससे सबका ही हेली सेवा कब तक शुरू होगी यहाँ पे? हेली सेवा कल भी उसका ट्रायल हुआ था, परसों भी। अभी यहाँ पे बादल खूब ज़्यादा बन जा रहे हैं और उसके बाद टेक ऑफ वापस नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है 15-16 तारीख तक और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हिमालय दिखना शुरू हुआ है और फ्लाइंग शुरू हो जाएगी इसकी। हमारा तो बल्कि कैंसलेशन हो रही है, बुकिंग्स की बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैसेज नहीं जाता क्योंकि जो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई गुजरात से हिमालय दर्शन करने, तो वो हेली सेवा तुरंत स्टार्ट करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में आयोजित हो रही मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं टिहरी जिले के विकासखंड भिलंगना स्थित ब्लॉक सभागार में कलश यात्रा का समापन कर कलश प्रदेश के लिए भेजा गया। भिलंगना ब्लॉक के तमाम गाँव की मिट्टी कलशों के माध्यम से लाई गई, जिसके बाद सभी को एकत्रित कर विकासखंड भिलंगना से एक कलश राज्य स्तर पर पहुँचाया जाएगा। अपने विकासखंड भिलंगना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का जो अमृत कलश यात्रा, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो मिट्टी एकत्रित की गई थी कलशों में, उन वीर शहीदों के सम्मान में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कि वीरों के सम्मान में यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। उन वीर शहीदों को मैं नमन करती हूँ। और जो विभिन्न ग्राम पंचायतों से जो कलश यहाँ पे विकास खंड में आए थे, आज हमने उस कलश यात्रा को विकास खंड स्तर पे उस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया और कलश यात्रा को विकास खंड स्तर से राज्य स्तर के लिए रवाना किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में सीमांत सेवा फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। शिविर वेदांता अस्पताल बरेली के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप पंत ने 300 से अधिक लोगों का परीक्षण किया। इस मौके पर लोगों को हृदय रोग से बचाव और उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। शिविर में निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। मैं 14 वर्ष राममूर्ति अस्पताल में था, अब मैं बरेली में वेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने देखा है कि पहाड़ के सुदूर क्षेत्रों में हार्ट की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो गरीब हैं और जो बड़े शहरों तक दिल्ली, मुंबई, बरेली, हल्द्वानी नहीं आ सकते हैं। तो हम लोगों ने वेदांता हॉस्पिटल में ये डिसाइड किया है कि अब हम जो है छोटे छोटे हार्ट के कैंप लगाएंगे पहाड़ों में, ताकि हम हार्ट की बीमारियों का इलाज वहीं पर उसी स्पॉट पे कर सकें। और जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा या ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत है, उनको ही हम बड़े शहरों में आने के लिए कहेंगे। उसके अलावा मेरा फ्यूचर में ये भी प्लान है कि मैं एक हार्ट का ऑपरेशन जो है सीमांत सेवा संस्थान के सहयोग से पिथौरागढ़ में हम लोग बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं।